सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय। मैं मास्टर होशियार सिंह आपको लिए चलता हूँ। आपका बीजेआरडी न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं खबरों के विशेष संसार में आपको लिए चलता हूं गांव धोली में, जहां पर विश्व पर्यावरण दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और यहां आप देख पा रहे हैं कि श्री श्याम जनहित सेवा संगठन की ओर से एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन यहां पर किया गया है। और आप देख पा रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत श्री श्याम संगठन की तरफ से एक जो पेंटिंग प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो किया गया है। सरकार की तरफ से जो मुहिम चलाई गई है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके अंतर्गत श्री श्याम संगठन के ओर से बहुत ही बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर की गई है। आज मैं आपको मिलवाता हूँ गांव के सरपंच अमित जी है, वहाँ पर समिति के जो मुखिया हैं उनसे भी मैं बात करवाऊंगा कि उन्होंने ये जो कार्यक्रम रखा है इसका क्या उद्देश्य है। सबसे पहले मैं अमित जी से बात करना चाहूँगा। अमित जी, आप ये बताएं कि आपने या श्री श्याम जनहित सेवा संगठन के द्वारा जो कार्यक्रम की जो ये व्यवस्था की गई है इसका मुख्य उद्देश्य है क्या? सबसे पहले तो मैं मास्टर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप बीजेआरडी चैनल के माध्यम से इन जो बच्चों की एक्टिविटी है इसको इतने ज़ोर शोर से आप इनकी आवाज़ को भी और इनके जो सही इन्होंने जो बनाया है कोई भी चित्र वगैरह बनाए हैं, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, इनको आप अच्छे से इनका प्रचार करेंगे। उनके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पहल पर यहाँ पर पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, आज पर्यावरण दिवस के दिन भाई संदीप फौजी ने जो ये कार्यक्रम रखा, मैं इनका भी दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से आस पड़ोस में हर जगह एक मैसेज आएगा, एक संदेश आएगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। और पेड़ है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी ने सुना, सरपंच साहब ने बहुत ही अच्छी बात रखी है, क्योंकि जीवन जो है हमारा सांसों से चलता है, सांस हमें पेड़ों से मिलती है। इसी कड़ी में मैं हमारे देश की आन बान शान और देश की शान को चार चांद लगाने वाले हमारे रक्षक देश के वीर जवान हमारे साथ मौजूद हैं, और जो कि श्री श्याम जनहित संगठन के सदस्य हैं, मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं। उनसे मैं जानना चाहूँगा कि आपने इतनी अच्छी पहल जो की है इसका मुख्य श्रेय किसको देना चाहेंगे और क्या आपका उद्देश्य है इस मुहिम का? सबसे पहले तो मैं मास्टर जी आपका बीजेआरडी न्यूज़ चैनल पर जो भी आपके दर्शक जो सुन रहे हैं और जो सुनेंगे उन सभी का और आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। बात उद्देश्य की आती है, ये जो आप सरह की बात कर रहे हैं, सरह में श्री श्याम जनहित सेना संगठन जो पूरा परिवार है उस पूरे परिवार के एक सदस्य से लेकर के एक अध्यक्ष तक सभी को जो है मैं इसका जो है सरह दे रहा हूँ। और हमारा मुख्य उद्देश्य जो हमने संगठन जो बनाया था 19 अक्टूबर 2020 को हमने इसकी स्थापना की थी। तो हमारे मुख्य उद्देश्य यही थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गौ माता की रक्षा करो, सही स्मारकों पे सफाई अभियान, ये मुख्य तौर पे हमारे उद्देश्य थे। तो हमने सलाह की, हमारे जो संगठन के सलाहकार हैं हमारे छोटे भाई मास्टर संदीप, हमने 2 या 3 दिन पहले ही इसके बारे में हमने सलाह की थी। तो इन्होंने मुझे बताया कि भी इस प्रकार से हम प्रतियोगिता की जो है शुरुआत करें। तो वो जो शुरुआत जो हमने आज हमारे गांव से की है, और अगली बार हम बड़े गांव में, जैसे अभी मैंने बताया था पाली, खुडाना, बसी या धड़ुंदा। अध्यक्ष महोदय जी, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा आपको। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जो ये आज कार्यक्रम रखा है इस कार्यक्रम की मुख्य कड़ी क्या क्या थी, क्या क्या करवाया है आपने और किस किस तरह है, वो भी आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए, इस कार्यक्रम की मुख्य जो कड़ियाँ हैं वो एक पेंटिंग प्रतियोगिता जो रखी गई है, इसके अंदर हमने 2 पोजीशन बनाई, एक पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक की और 8वीं से +2 तक की जो हमारी। और मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे इस प्रतियोगिता में बेटियां हिस्सा लें, और बेटियों ने हिस्सा लिया है और बेटियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, और सब ने जो है अपनी अच्छी पोजीशन जाहिर की है। लास्ट तक भी 2-3 बेटी हमारी ऐसी थी जो कि वो इससे वंचित हो गई हैं। वो मैं उनसे बताना चाहूँगा कि अगली बार वो अपनी पोजीशन अवश्य डालेंगे। मुख्य उद्देश्य हमारा यही था आज का। बिल्कुल, अध्यक्ष महोदय ने अपने वक्तव्य में एक बहुत बड़ी बात कही है। जब मैंने उनसे पूछा श्रेय की बात,
तो उन्होंने इसका श्रेय खुद नहीं लिया, पूरे संगठन को दिया है। ये बहुत बड़ी बात कही है। अब इसी कड़ी में मैं आगे भी, संदीप जी हैं, मास्टर जी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आप इस संगठन से जुड़े हुए हैं, तो आप इस संगठन से क्यों जुड़े हैं, किस बात से प्रभावित हुए होकर के ना इस संगठन से जुड़े हैं? सबसे पहले तो BJRD न्यूज़ के सभी दर्शकों को और हमारे गुरुजी मास्टर जी को नमस्कार। ये संगठन से जुड़ने की बात तो ये है कि हमारा शुरू से ही मोटो रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक कार्य करें और कुछ हमारी धार्मिक कार्यों में भी आस्था थी। तो 2019 में जब हमने ये संगठन बनाया बाबा के नाम से, हमारी धार्मिक आस्था को देखते हुए, क्योंकि हमें कुछ गांव के लिए, समाज के लिए ऐसा करना चाहते थे जिससे लोग भी मोटिवेट हों और समाज को कुछ मिले भी। तो इसके लिए हमें जैसे आर्थिक सोर्सेज या धन की आवश्यकता थी। तो हमने जैसे मन में से पता नहीं क्या भावना आई कि भाई सबसे बड़ा दानवीर तो, सबसे बड़ा जो लख दातार तो वो बाबा श्याम है। तो हमने इस संगठन का नाम श्री श्याम बाबा के नाम पर ही रखा, ताकि क्योंकि हमने जैसे धन के बारे में बताया कि भाई जो भी देगा, क्योंकि सभी को पता है कि बिना आर्थिक सोर्सेज के तो कोई भी व्यक्ति है वो ज़्यादा तो नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत तो कर सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। और हमारी सोच ये थी कि हम गाँव के लिए भी, समाज के लिए भी कुछ ज़्यादा करें। और इसमें जब संगठन की हमने स्थापना की तो हमारी 4-5 जो उद्देश्य थे वो जैसे भाई ने बताया कि भाई पहला उद्देश्य तो हमारा पर्यावरण संरक्षण का था, इसके बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गौ माता की सेवा, और इसके अलावा जो समाज में और भी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, बुराइयाँ फैली हुई हैं, उनका भी खात्मा हम करें। और खात्मा कैसे करें, हम लोगों को जागरूक करें, लोगों को प्रेरित करें। इस उद्देश्य से लेकर हमने ये संगठन बनाया था और धीरे धीरे हम अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। और मुकाम पर कब तक पहुँचेंगे ये तो समय ही बताएगा। सर, BJRD न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं आपको लाख लाख बधाइयाँ देता हूँ, क्योंकि आपके जो उद्देश्य हैं वो बहुत ही स्पष्ट हैं और हमारे गांव को, समाज को और देश को बुलंद ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हैं। अभी संदीप जी एक बात और पूछना चाहूँगा, अब इससे आगे आपका क्या कार्यक्रम है? आगे जैसे मास्टर जी, जैसे भी इस प्रकार के डेज आते हैं, जैसे अब 21 जून को योगा डे आएगा, हमारी प्लानिंग पहले से ही तैयार होती है कि कौन सा सामाजिक डे आएगा या वैसे आएगा, या कोई फेस्टिवल भी हो या फिर कोई वैसे भी अगर बच्चों की इच्छा हो तब भी हम कोई प्रतियोगिता बिना कोई डेज भी हम आयोजित कर देते हैं। वैसे अभी के बारे में पूछ रहा हूँ मैं, अभी पेंटिंग प्रतियोगिता ही थी या और भी कुछ आगे है? अब जस्ट गुरुजी एक प्रोग्राम और है, अभी जस्ट पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली जाएगी अभी इन्हीं बच्चों के माध्यम से। और गांव की पंचायत भी है हमारे बीच में, सरपंच जी भी हैं और पंच भी हैं, इनका भी सहयोग रहेगा। और बाकी संगठन के सदस्य तो हैं ही, बल्कि ग्राम पंचायत का भी सहयोग रहेगा इस जागरूकता रैली में, ताकि गाँव के और भी लोग जो इस कार्यक्रम में नहीं पहुँच पाए वो इस रैली के माध्यम से जागरूक हों। ठीक है, धन्यवाद। बहुत। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं रोहतास सिंह जी, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आज का जो कार्यक्रम था वो कैसा लगा? बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है। प्रोत्साहन मिलता है, बिल्कुल। इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। अब हमारे पास सागरमल जी हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि आज का जो कार्यक्रम हुआ है उससे आप कितने प्रभावित हैं? हम बहुत प्रभावित हैं। ऐसा कार्य जो है हमेशा होना चाहिए। बिल्कुल। बाद में सम्मान के योग्य तो भी झाकरी गांव के सरपंच हमारे साथी मास्टर अमित जी, गांव से आए हुए हमारे ताऊ जी सागरमल, ताऊ जी रोहतास, दोनों पंच सुरेंद्र यादव, आलिया पंच सुरेश गौरवाल, संदीप राठौड़, वीरेंद्र अज्ञान साहब, वह हमारे सभी युवा साथी, वह छोटे छोटे हमारे सभी बच्चों का मैं आज इस प्रतियोगिता में जो बढ़ चढ़ करके जो हिस्सा लिया है उसके लिए मैं सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। तो ये जो कोशिश की शुरुआत है ये हमने आज गांव धोली से की है। अगली बार जब ये हम प्रतियोगिता करेंगे तो पाली, खुराना और बसी तीनों गाँव में से हम एक गाँव को चुनेंगे और उस प्रतियोगिता में हम चाहे बस में लेके जाएं या अपनी पर्सनल गाड़ियों से लेके जाएं, ये पूरे बच्चे उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। ये बात मैंने बताई है ताकि ये बच्चे अपनी तैयारियां पूरी रखें। ये न सोचे कि दूसरे गांव में प्रतियोगिता होगी,
हम कैसे जाएंगे, उसकी जो पूरी व्यवस्था होगी वो हमारी तरफ से होगी। और मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए इतना जरूर कहूँगा कि समय समय पर जो हमारी रूटीन है, विशेष करके जो हमारे संगठन के सलाहकार हैं, हमारे छोटे भाई मास्टर संदीप, वो यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि वो इसी प्रकार से हमारे संगठन के अंदर छोटे छोटे कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। और हमें भी कुछ थोड़ा बहुत अगर ज्ञान न हो तो हमारे संगठन के सलाहकार हैं, वो हमें सलाह दे सकते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ न करते हुए, समय का अभाव है, सभी ने अपने अपने विचार रखे, मैं सभी का दोबारा से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय हिंद। पहले तो एक बार जोरदार बाबा जयरामदास जी महाराज का जयकारा लगाएंगे। बोल बाबा जयरामदास जी महाराज की, बोल श्री शंकर भगवान की, जय श्री श्याम। बहुत ही मान व सम्मान के योग धोली जाखड़ी के जो सरपंच हैं भाई अमित जी, गांव के बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, आप सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आपके गांव में एक ऐसा कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। जैसा कि हमारे जो सरकारें हैं वो भी कार्यक्रम चलाती हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जैसा कि आप सभी ने देखा है कि पीछे यूपीएससी का एक एग्जाम हुआ था और उसमें रिजल्ट आया था, जो 10 टॉपर थे उनमें से 7 हमारी बेटियां थी। तो हमारी बेटियों के लिए जोरदार हमें बड़ा फक्र होता है कि हमारी जो बेटियां हैं हर क्षेत्र में बेटों से बहुत आगे हैं। और हमारे समाज में एक कुरीति थी जो बेटियों की गलत उस तरह से देखा जाता था, परंतु आज हमारी बेटियां बेटों से बहुत आगे हैं। मैं अपनी तरफ से उन सभी बेटियों को तहे दिल से धन्यवाद उनका करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे गांव का, देश का, समाज का नाम रोशन किया है। उसके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे स्टूडेंट रहे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगभग 6वीं से लेकर 10वीं तक मेरे पास पढ़े हैं और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा आज इतनी अच्छी राह पर चल रहा है। जैसे मैं वैसे बता दूं, जब पढ़ते थे तब थोड़ा शरारती टाइप में था। जब इनकी एक्टिविटी मैंने देखी तो मुझे अजीब सा लगा कि क्या ये वही संदीप है जो आज ऐसे कार्य कर रहा है। तो मैं उसके माध्यम से आज पर्यावरण दिवस आप मना रहे हैं। बेटा पर्यावरण है क्या? कहने को तो ये छोटा सा शब्द है, परंतु हमारा पूरा जीवन, पूरी लाइफ, पूरा जो जीवन है उसे इसी शब्द के ऊपर है। परी मतलब भारी, आवरण वाले भारी, पर्दा मतलब भारी आवरण है ना। जैसे हम जीते हैं, वो जीने के लिए क्या लेते हैं भाई? सांस जरूरी है। क्या जरूरी है? सांस जरूरी है। और वो सांस कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? और शुद्ध सांस हमें कैसे मिलेगा? पेड़ पौधों से। और पेड़ पौधे जब हम नहीं लगाएंगे तो क्या हम शुद्ध वातावरण में रह पाएंगे? अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं वो हमारे ऊपर लग जाएंगी, हम ग्रस्त हो जाएंगे। और बीमारी एक ऐसी चीज है जो हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से हर तरह से कमजोर करती है ना बेटा। तो आप सभी यहाँ पे एक प्रण लेके जाएंगे कि हम घर जा करके ना अपने आस पड़ोस में सभी को पेड़ों के प्रति जागरूक करेंगे, पेड़ लगाएंगे, कहीं भी गंदगी नहीं फैलाएंगे, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेंगे। नहीं करोगे ना बेटा? काफी देर हो गया आपने बैठे बैठे। जो बच्चे पोजीशन लेके आए हैं उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरह से दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। विद्यार्थियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए, इसलिए दोनों मकसद इस प्रतियोगिता को आयोजित करने के पूरे हुए। पहला तो पर्यावरण संरक्षण था, वो कि उसके बारे में बच्चे जागरूक हो, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण का
जो सबसे अच्छा तरीका है वो मेरे हिसाब से जागरूकता से बढ़कर कोई भी तरीका नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग एक कहावत कहते थे, वो ये थी कि भाई पेड़ को सींचने से तो अच्छा ये है कि एक नया पौधा लगाया जाए। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि भाई कोई इंसान बड़ा हो गया है, उसमें समझ विकसित हो गई है, लेकिन फिर भी वो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको बार बार समझाया जाए तो उसको समझाने से तो अच्छा ये है कि जो ये छोटे बच्चे हैं ना, यानी जो ये पोते हैं, इनको हम शिक्षित करें, इनको लगाएं और इनको जागरूक करें, क्योंकि आने वाला भविष्य यही है। तो हमने छोटे छोटे बच्चों से ये शुरुआत करी, पर्यावरण के महत्व के बारे में बच्चे समझेंगे और पर्यावरण का जो संरक्षण है उसको करना सीखेंगे। इसके अलावा ये प्रतियोगिता केवल हमने लड़कियों के लिए इसलिए करवाई क्योंकि हमारे संगठन का एक मोटो ये भी था कि हमने पहले भी बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2 उद्देश्य पूरे हुए। तो इस प्रतियोगिता में पहुंचने पर सभी का यहाँ पर मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये प्रतियोगिता हमने 2 ग्रुप में आयोजित करवाई। इसमें जो प्रथम ग्रुप था वो क्लास 1 से लेकर 8 क्लास तक का था, और जो सेकंड ग्रुप था वो 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का था। इनमें वैसे तो सभी बच्चों ने अच्छी पोस्टर बनाया, अच्छी पेंटिंग की। जो हमारे जजेस थे उनको भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा कि कैसे इनकी पोजीशन डिक्लेयर की जाए, और लास्ट में उन्होंने जो डिसीजन दिया वो बड़े ही कस करने के बाद, बहुत ही मेहनत करने के बाद वो डिसीजन ये ले पाए। और इस हिसाब से जो पोजीशन इनकी है वो मैं अनाउंस कर रहा हूँ। वर्ग क्या में तो फर्स्ट ग्रुप था 1 से लेकर 8 तक, उसमें फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है महक डॉक्टर मनोज कुमार। इसका नाम अनाउंस हो रहा है। वैसे बेटे प्राइज तो सभी के लिए है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है ना, सभी के लिए, चाहे उनकी पोजीशन बेटे सभी के लिए, सॉरी प्राइज सभी के लिए है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, चाहे उनकी पोजीशन हो या नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप आगे से और भी अच्छी तैयारी करेंगे। और जो सेकंड पोजीशन है फर्स्ट ग्रुप में दीपांशी डॉक्टर प्रमोद कुमार। थर्ड पोजीशन ग्रुप फर्स्ट में तानिया डॉक्टर जयप्रकाश। जो अपना जो सेकंड ग्रुप था वर्ग है, इनमें जो फर्स्ट पोजीशन पूजा डॉक्टर राजेश। के माध्यम से जो सेकंड पोजीशन है वर्ग में प्रिया थर्ड पोजीशन मीनाक्षी डॉक्टर राजेश। ये जो 6 बच्चे हमने उनका नाम अनाउंस किया, उनकी पोजीशन है ये मेडल रेस कॉम्पिटिशन के। अब मैं इनको बारी बारी प्राइज के लिए मैं इनको बुला रहा हूँ। बेटे जिसका नाम लिया जाए वो आगे आ जाए, मेडल निकाल ले और उसमें फर्स्ट प्राइज के लिए वर्ग क्या में महक डॉक्टर मनोज कुमार। गांव के सरपंच से गांव की रोहतास से गांव की से कि वो आए और बेटिया को सम्मानित करें। बेटा थोड़े क्लबिंग कर दो बेटे।
इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन दीपांशी डॉक्टर प्रमोद कुमार सम्मानित के लिए आप अगली टीम आ जाओ। तो हम संदीप हो गया तो अगली टीम आ जाओ सम्मानित के लिए। क्या हर क्वेश्चन के लिए तानिया जयप्रकाश पूजा डॉक्टर राजेश फर्स्ट पोजीशन। क्रिया डॉक्टर संजय अब आप अपनी सीट पर बैठ जाएंगे। थोड़ा सा कार्यक्रम और है, ये प्राइज सभी के लिए है। इनके अलावा जो बच्चे रह गए अभी तो मत दो मिनट बैठ जाओ। इसके बाद दो बच्चे रह गए, उनके लिए भी प्राइज है। वो ऐसा करेंगे कि 5 बच्चे ईमानदारी से उनकर आगे से आ जाएंगे। जो रह गए का पोजीशन अनाउंस नहीं है, ठीक है? वो 5 बच्चे आ जाएंगे। श्री श्याम जनहित सेवा संगठन के सौजन्य से आज गांव धोली में पर्यावरण दिवस पर बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता है वो करवाई जा रही है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कितनी अच्छी पेंटिंग जो है वो बना रहे हैं। और आज 5 जून है और विश्व पर्यावरण दिवस है वो मनाया जा रहा है। तो बच्चों से एक पेंटिंग के माध्यम से एक संदेश दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे पेंटिंग के माध्यम से पर्यावरण दिवस को कितने अच्छे ढंग से मना रहे हैं। और इस प्रतियोगिता में आप देख पा रहे हैं बड़े बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे भी पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं। बहुत ही मेहनत से कर रहे हैं बच्चे। लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बच्चे पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लेते हुए और ये जो कार्यक्रम है वो श्री श्याम संगठन समिति
के माध्यम से किया जा रहा है। बच्चे बहुत ही अच्छी पेंटिंग के माध्यम से इस पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं और एक ये अच्छी पहल है। बिल्कुल आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लेते हुए। श्री श्याम जनहित जो संगठन है वो लगातार समाज के अंदर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और समय समय पर जो बच्चे पढ़ाई में या किसी भी क्षेत्र में अव्वल आते हैं उनको समय समय पर वो सम्मानित भी करते हैं और जो गरीब बच्चे हैं उनकी सहायता भी करते हैं। तो आप देखते हैं कि श्री श्याम संगठन जो है वो हमेशा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। वहीं गांव के बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, गांव के सरपंच भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। और आप देख रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस श्री श्याम जनहित सेना संगठन की तरफ से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। बेटा एक मिनट, आप जो ये पेंटिंग बना रही हैं आज किस खुशी में बना रही हैं? हमारे पर्यावरण की खुशी में। पर्यावरण, बेटा पर्यावरण क्या है? हमारे आस पास के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बेटी ने बताया कि हमारे आसपास के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। बेटा क्या नाम है? अपना नाम बताएं। भावना क्या बना रही हो? पेंटिंग बना रही हो? किस पे? पर्यावरण दिवस चार्ट पे बनवा रहे हो। क्या बनाओगी? बेटी बोल नहीं पाई। बेटा बोलोगे तुम? बोलोगे? बेटा नाम क्या अपना? ताशु बेटा क्या कर रही हो आप? पेंटिंग बना रही हूँ। किस उपलक्ष्य में बना रही हो? पर्यावरण प्रदूषण पर। तो आपकी जो पेंटिंग है इसमें क्या दिखाओगी आप? इसमें एक तरफ तो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और दूसरी तरफ पर्यावरण प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है। वेरी गुड, ये हमारी बेटी है और आप देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना अच्छा जवाब दिया है। और वहीं एक और बेटी यहाँ पर है। बेटा क्या नाम है? शिवानी बेटा क्या बना रही हो? पृथ्वी पेंटिंग। यस। क्या क्या है आपके चार्ट में बताओगी? क्या है? एक तरफ तो हरियाली है, एक तरफ प्रदूषण। वेरी गुड, एक तरफ हरियाली है और एक तरफ प्रदूषण है। बेटा नाम बताओगे अपना? माय नेम इज़ मीनाक्षी। बेटा क्या बना रही हो? इन्वायरमेंट के बारे में। हाँ, बेटा पेड़ क्यों लगाने चाहिए? ताकि सेव रहे अर्थ, इसलिए पेड़ लगाने चाहिए। बिल्कुल, अर्थ सेव रहे इसलिए पेड़ लगाने चाहिए। अभी बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता के बाद संगठन ने ये फैसला लिया है कि वो पूरे गांव में एक जागरूकता रैली निकालेंगे। और इसी कड़ी में गांव के जो पंच हैं उनसे मैं 2 मिनट बात करना चाहूँगा। पंच साहब, जो आज का कार्यक्रम हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मास्टर जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को BJRD की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और ये हमारा जो भी पर्यावरण का जो प्रोग्राम आज इन्होंने जो संदीप फौजी भाई साहब ने रखा है, ऐसा मतलब सराहना क्योंकि कार्य रखा है, क्योंकि इसकी हम जितनी भी तारीफ़ करें उतनी कम है। और ये हमारे जितने भी मतलब ऐसे जो कार्य हैं उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं और हर एक कार्य को पूरा करने में मतलब इनका बहुत ज़्यादा में एक अन्य जो हमारे गांव के जो मौजूद आए हैं वो भी जानना चाहेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज का हरज्ञान पंच जी हैं वो भी अपने विचार रखेंगे। हरज्ञान पंच जी बताइए कि आज का कार्यक्रम कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। अब बच्चे जो हैं वो जागरूकता रैली निकालने के लिए गांव का चक्कर लगाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। बिल्कुल
पर्यावरण को बचाएंगे और अधिक पेड़ लगाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे और अधिक पेड़ लगाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे और अधिक पेड़ लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे जीवन बचाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे और अधिक पेड़ लगाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे और अधिक पेड़ लगाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे और अधिक पेड़ लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे जीवन बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे पर्यावरण को बचाएंगे और अधिक पेड़ लगाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे और अधिक पेड़ लगाएंगे, जीवन बचाएंगे पर्यावरण बचाएंगे पर्यावरण को बचाएंगे पर्यावरण को बचाएंगे पेड़ लगाएंगे पेड़ लगाएंगे पर्यावरण को बचाएंगे पर्यावरण को बचाएंगे पेड़ लगाएंगे जीवन बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे जीवन बचाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे और अधिक पेड़ लगाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे और अधिक पेड़ लगाएंगे,